गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। आज हम लोग अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। हम लोगों ने एक चैप्टर की शुरुआत की थी, हैलो एरीन तथा हैलो एल्केन। उसमें हमने हैलो एरीन्स के नॉमेनक्लेचर के बारे में बात की थी। आज हम उस चैप्टर की आगे जर्नी को शुरुआत करेंगे, जिसमें हम उसके बनाने की विधि की बात करेंगे। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। हैलो एरीन बनाने की विधि। ठीक है, तो हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, ये हैलो एरीन क्या होती हैं? हमने बताया था पिछली क्लास में। हैलो एरीन्स क्या होती हैं? जब बेंजीन के साथ हैलोजन जोड़ दिया जाता है, ठीक है, तो उसे हैलो एरीन्स बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके प्रिपरेशन की। तो सबसे पहली जो प्रिपरेशन होती है वो बेंजीन से होती है। इससे होती है फर्स्ट मेथड, ठीक है, बेंजीन से। देखते हैं बेंजीन से। ये बेंजीन है, X2 की अभिक्रिया कराई जाती है लुईस एसिड की प्रेजेंस में। जैसे लुईस एसिड कोई भी ले लें, FeCl3 ले लें, ठीक है, लुईस एसिड। तो ये बनाता क्या है? तो ये हैलो बेंजीन बनाता है और प्लस में ये HX हो जाता है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं, हिंदी में लिखने चाहे तो लिख सकते हैं, जब बेंजीन की, ठीक है, जब बेंजीन क्या होता है? C6H6 पता है, बेंजीन एरोमेटिक होता है। जब बेंजीन की हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो हैलो बेंजीन या इसी का नाम है हैलो एरीन बनता है। हैलो एरीन बनता है। ठीक है, क्लियर? समझ में आई बात कि जब बेंजीन की अभिक्रिया हैलोजन के साथ कराई जाती है, ठीक है, लुईस अम्ल की उपस्थिति में, तो क्या बनता है? हैलो एरीन बनता है। ठीक है, एग्जाम्पल देते हैं दूसरा। जैसे ये बेंजीन है C6H6, इसकी रिएक्शन Cl2 से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड FeCl3। ये लुईस एसिड है, लुईस अम्ल। जो लुईस अम्ल क्या होते हैं? ऐसे अम्ल जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, लुईस अम्ल कहलाते हैं। इनके पास वेकेंट ऑर्बिटल होती है, डी ब्लॉक के एलिमेंट है। तो बनता क्या यहाँ पर है? तो ये बनता है क्लोरोबेंजीन, प्लस में इसका क्या होता है? HCl। ठीक है, इसका नाम क्लोरोबेंजीन। ठीक है, होता है। तो जैसे और एक बात कर लें, दूसरा एग्जांपल। फर्स्ट हुआ ये, दूसरे ये बेंजीन है, इसकी रिएक्शन Br2 से लेते हैं, और AlBr3 एक लुईस एसिड है,
करवाते हैं और क्या बनाते हैं, ब्रोमोबेंजीन, HBr। तो ये क्या बना, ब्रोमोबेंजीन। ऐसे आइडोबेंजीन बनती है, ब्रोमो बेंजीन। तो सिंपल सा मेथड बताया, इसमें कुछ नहीं, ठीक है। बेंजीन की अभिक्रिया हेलोजन के साथ कराओ इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, तो क्या बनता है, हेलोएरिन बनता है। हेलोजन कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर हेलोजन की जगह पर क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। अब बात आती कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड हेलोएरिन बनाना, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा, हो सकता है डाई सब्स्टिट्यूटेड चाहिए, हो सकता है ट्राई सब्स्टिट्यूटेड चाहिए। तीन यहाँ पर हाइड्रोजन होते हैं कार्बन के पास, बेंजीन के पास। जितनी बार रिएक्शन कराते रहोगे, एक्सेस में लोगे इसे, तो बनता रहेगा, ठीक है। हमने मोनो हेलोएरिन बनाने का एक मेथड बनाया जो बेंजीन से होता है। और ये विक्रिया जो होती है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पर होती है, क्योंकि बेंजीन कभी एडिशन रिएक्शन नहीं देता है। दिमाग में आता है इसके पास पाई बॉन्ड तो हैं, ठीक है। योगात्मक अभिक्रिया करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जितना भी पढ़ते हैं, ठीक है, अभिक्रियाएं जनरली देखी जाए रटते हैं, ठीक है, तभी कठिन लगती हैं, रटना नहीं है। एल्केन की जो 90% रिएक्शन होती है वो सब्स्टिट्यूशन होती है, जिसमें हमने SN1 SN2 बहुत ही कायदे से पढ़ा। और जो डबल बॉन्ड की रिएक्शन ज्यादातर होती है, ठीक है, 90% बात कर लें, तो एडिशन रिएक्शन होती है, योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है। और योगात्मक के जस्ट उल्टा होती है कौन सी, विलोपन अभिक्रिया, जिसमें हम E1 और E2 बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। तो जितने भी पाई बॉन्ड, ठीक है, पाई बॉन्ड वाले कंपाउंड होते हैं वो ज्यादातर, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन ना देकर, सब्स्टिट्यूशन का मतलब प्रतिस्थापन ना देकर योगात्मक अभिक्रिया देते हैं। वरना एल्कीन की बहुत सारी रिएक्शन मौजूद है फर्स्ट ईयर में, GOC में, ठीक है, उसमें आप देख सकते हैं जितनी भी एल्कीन की होती हैं कोई भी प्रतिस्थापन नहीं होता है, ठीक है, बहुत ही रेयर केस में होता है, ज्यादातर योगात्मक अभिक्रिया होती है, क्योंकि एल्केन की प्रतिस्थापन और डबल बॉन्ड वाले कार्बनिक यौगों की कौन सी होती है, योगात्मक। अब बात आता है कि सर जी ये क्यों नहीं बना, ये क्यों नहीं बना, हम तो समझ रहे थे उल्टा सीट, ठीक है, वो बनता नहीं है, सोचो कुछ भी रीजन है उसके पीछे। जैसे ये कंपाउंड था CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें अगर आप हेलोजिनेशन करवाते हो, ठीक है, किसी भी लुईस एसिड H+, क्योंकि ये लुईस एसिड है, ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है, तो CH2 एंटाई एडिशन होता है इसका, ऊपर से एक Cl जुड़ता है, X जुड़ता है, इसकी जगह पर Cl लेते हैं, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, इधर लेते हैं। तो हुआ क्या, यहाँ पर दोनों क्लोरीन जुड़ गए, ये इसका पाई बॉन्ड था, यानी कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड था, अनसैचुरेटेड असंतृप्त यौगिक था। और ये क्या बना दिया, संतृप्त यौगिक, सिंगल बॉन्ड वाला, ठीक है, संतृप्त यौगिक। अब बात है कि ऐसा हुआ क्यों, इसमें तो हो जाता है, ठीक है, स्टेबल है कंपाउंड, एंटाई एडिशन हो जाता है, एक नीचे से अटैक करता है, एक ऊपर से अटैक करता है, जुड़ता है, ठीक है, होता है, एडिशन रिएक्शन होती है। इधर से देखा जाए तो क्लोरीन टूटे और इसका पाई बॉन्ड टूटा है, पाई बॉन्ड टूटने से क्या बना है, सिग्मा बॉन्ड बने दो, ठीक है, एक पाई बॉन्ड टूटने से कितने सिग्मा बने, तो एक सिग्मा ये बना, एक सिग्मा ये बना है, ठीक है। तो पहली बात, असंतृप्त से क्या बनाया, संतृप्त। असंतृप्त की सबसे ज्यादा परसेंट रिएक्शन कौन सी होती, तो अभी देखो क्या हुआ, योग हुआ है, पाई बॉन्ड टूटा है, दोनों क्लोरीन जुड़े हैं, एक ऊपर से एक नीचे से, ये इसकी रिएक्शन कौन सी हुई है, योगात्मक अभिक्रिया। तो हम बताते हैं जितनी भी डबल बॉन्ड कार्बनिक यौगिकों की होती है ज्यादातर योगात्मक अभिक्रिया होती है, वरना एक ये भी है, हजारों एग्जाम्पल है, HBr, ठीक है, HCl करा लेते हैं, हाइड्रो हेलोजनीकरण रिएक्शन है, हाइड्रेशन करवा देते हैं, बहुत रिएक्शन है, जिसमें क्या होगा, H+ होगा, OH- होगा, मार्कोनी एंटी मार्कोनी रूल, तो यहाँ पर भी पाई बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, ये OH जुड़ेगा, यहाँ पर CH2, यानी कि ये एल्कोहल बना, और ये एल्कोहल कैसा है, सैचुरेटेड है,
और ये कैसा है, अनसैचुरेटेड है, ठीक है, असंतृप्त है। और ये कैसा है, संतृप्त। बात आती है कि जितनी भी डबल बॉन्ड होती है उसका पाई बॉन्ड टूटता है, किसमें बदलता है, सिग्मा में, ठीक है। यानी कि जितने भी एल्कीन होते हैं उनकी 100% रिएक्शन कौन सी होती है, योगात्मक। और जितने भी एल्केन होते हैं उनकी सबसे ज्यादा रिएक्शन कौन सी होती है, प्रतिस्थापन रिएक्शन। तो केमिस्ट्री में पूरी 5 ही है यार, ठीक है, नाम अलग अलग है तो क्या हुआ, प्रतिस्थापन, विलोपन, योगात्मक और आपकी पुनर्विन्यास। इससे ज्यादा कोई यही नहीं, ज्यादातर ये मिलती हैं, कभी ये मिलती हैं और विलोपन मिलती है। इससे ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई रिएक्शन ही नहीं है, चौथी पांचवी, ठीक है। हाँ कहीं ऑक्सीडेशन करवा दे, ऑक्सीकरण अपचयन, तो इतना तो चलता है, ठीक है, ऑक्सीकरण भी होगा अपचयन भी होगा। लेकिन ज्यादातर डबल बॉन्ड वाले की योगात्मक, इसकी कौन सी होगी, एल्केन की कौन सी, एल्केन कौन से होंगे, जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और एल्कीन कौन सी होगी, जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इनकी ज्यादातर अभी आप हेलो एल्केन पढ़ते हो, उसमें प्रतिस्थापन बहुत ढेरों से 90% इसकी रिएक्शन किस पर आधारित होती है, SN1 एंड SN2 पर, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्योंकि सिग्मा बॉन्ड है उसमें क्या लाओगे, योग किस पर कराओगे, पाई बॉन्ड टूटता है तो 2 वैलेंसी इसकी खाली होती है, यहाँ पर कार्बन की बगल बगल में जोड़ देते हो H+ और OH- को, यहाँ पर कैसे जोड़ोगे, ठीक है, क्योंकि खुद ही सैचुरेटेड है। तो इसकी प्रतिस्थापन होती है और विलोपन होती है, ठीक है, जो एडिशन के बिल्कुल रिवर्स होता है, जिसमें हमने E1 और E2 की बात की। बात आई कि चलो ठीक है, यहाँ पर तो ये सब कहानी चलती है डबल बॉन्ड वाले की। आप सोच रहे थे कि बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड है, यहाँ पर जब 1 पाई बॉन्ड था तब तो कहानी ऐसी चलाई, इसका पाई बॉन्ड टूटा, कौन सा बना, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है। असंतृप्त से क्या बना, संतृप्त, सिंगल बॉन्ड वाले। यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हुआ कि इसके पाई बॉन्ड टूटते और इससे एक हैलोजन जुड़ता है, ऐसे जुड़ता। बताते हैं, अगले एग्जांपल पर देखते हैं। ये एग्जांपल सोच रहे हैं, बना देंगे, इससे एक हाइड्रोजन, 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 ये इसका पाई बॉन्ड। ये किसने संरचना दी थी बेंजीन की, केकुले था, ठीक है, केकुले एंड देवार ने संरचना दी थी, जिसमें बताया था इसके पाई बॉन्ड डीलोकलाइज रहते हैं, घूमते रहते हैं, जिसकी वजह से इसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो बनाते हैं लोग, ठीक है, वो ऐसे बनाते हैं कि इसका पाई बॉन्ड पूरी बेंजीन रिंग पर है, क्योंकि रेजोनेंस होता है, अनुनाद, ठीक है। बात आती कि इसमें जो है ना हाइड्रोजन हमेशा हटते हैं, क्योंकि बेंजीन बहुत ही इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की बहुत अधिकता है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बहुत ही हैं, लेकिन तब भी योगात्मक अभिक्रिया नहीं देती। जबकि एल्कीन के पास 1 पाई बॉन्ड होता है, योगात्मक अभिक्रिया 100% देती है। H2O, HCl कुछ भी ऐड कराना हो डबल बॉन्ड पे करवाए तो कर देगी, ठीक है। लेकिन बेंजीन के पास क्या दिक्कत है भाई, 3 पाई बॉन्ड है, हमने सोचा कि Cl2 के साथ चलो कराते हैं लुईस एसिड की प्रेजेंस में, और FeCl3 कोई लुईस एसिड आया H+ जो डोनेट करके इसका पाई बॉन्ड ब्रेक कर दे, तो हमने सोचा ये बनेगा, इसका पाई बॉन्ड टूटेगा, ये बनेगा Cl, और इसका पाई बॉन्ड ये बचेगा, यहाँ से H, यहाँ से H, यहाँ से H, यहाँ से H, इसके पास एक हाइड्रोजन होगा अभी, ठीक है, जिसने विस्थापन नहीं किया। 4 वैलेंसी होती है कार्बन की ना, पता है ना। ये सोचा हमने कहा हाँ बहुत अच्छी बात, दिमाग तो बहुत अच्छा लगाया आपने, कि जब इसमें टूट सकता है अनसैचुरेटेड से, असंतृप्त से क्या बनेगा, सैचुरेटेड बनेगा, तो इसमें क्या दिक्कत है, होएगी रिएक्शन, इसका 1 पाई बॉन्ड टूटेगा, वहां पर 2 Cl जुड़ेंगे। लेकिन बेंजीन का पाई बॉन्ड फिक्स नहीं रहता, इसमें जो होता है ना 1 और 2 के बीच में पाई बॉन्ड फिक्स है, ठीक है, मूव नहीं कर सकता, तभी तो इस पाई बॉन्ड को तोड़ सकते हैं, मतलब ब्रेक कर सकते हैं। और इसमें पाई बॉन्ड जो है ना रेजोनेंस के कारण ये घूमता रहता है, इसकी पोजीशन ही नहीं फिक्स है, कभी 1 2 पर होगा, 3 पर, 4 पर, 5 पर और 6 पर, कभी इस पर होगा, कभी इस पर होगा, कभी इस पर, कभी इस पर, कभी इस पर, यानी कि पूरी बेंजीन रिंग पर होगा। आप बताओ कैसे तोड़ोगे। और दूसरा भी रीजन है, पहला रीजन तो रेजोनेंस है, रेजोनेंस से तो इसका पाई बॉन्ड मतलब बहुत ही स्टेबलाइज है, टूटने वाला नहीं। नेंस अनुनाद,
जो कि इस कार्बन और कार्बन के बीच में फिक्स था। इसमें रेजोनेंस नहीं हो सकता कहीं पर, क्योंकि यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, कैसे जाएगा? ठीक है, बनेगी रिएक्शन होएगी, क्योंकि कम रेजोनेंस है इसमें। तो भाई भयानक रेजोनेंस है, क्योंकि केकुले ने जब स्ट्रक्चर दी थी उसने बताया था 6 साल बाद। पहले एक बेंजीन की स्ट्रक्चर आई थी, उसमें ये बताया था कि पाई बॉन्ड रुके हुए हैं। फिर दूसरी बार स्ट्रक्चर 6 साल के बाद आई, उसमें बताया कि बेंजीन के जो पाई बॉन्ड है ना, ये रेजोनेंस करते हैं, तभी तो इसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर में हम लोग 0 बना देते हैं। 0 का मतलब इसका पाई बॉन्ड पूरे बेंजीन पर 6u कार्बन पर C6H6 होता है। इस 6 कार्बन पर पूरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई बॉन्ड की जो होती है बराबर होती है, क्योंकि रेजोनेंस चलता है। दूसरी कंडीशन ये कि भाई चलो ठीक है, तुमने तोड़ दिया, रेजोनेंस कम था, क्योंकि इसमें बताएंगे इसमें नहीं रेजोनेंस है, ये वाला पाई बॉन्ड इधर भी आ सकता है, इधर भी जा सकता है, हो सकता है रेजोनेंस है, चलो ये भी छोड़ी बात। दूसरा मेन कारण है कि ये कंपाउंड जो है ना, एक भाई साहब हक्कल रूल थे, पढ़ा है कभी नियम हक्कल रूल? ये क्या कहता था? कंपाउंड 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। हक्कल रूल बताते हैं, कंपाउंड की बात बाद में करते हैं। हक्कल रूल कह रहा था कि कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है। अब एरोमेटिक क्या होते हैं? ये हक्कल रूल कहता था एरोमेटिक कंपाउंड बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। अगर केमिस्ट्री में कंपाउंड की क्लासिफिकेशन की बात करें तो कंपाउंड आर 3 मेजर टाइप, एक एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल जो होते हैं वो एरोमेटिक होते हैं। उसके बाद कौन से होते हैं? तो नॉन एरोमेटिक होते हैं। और सबसे कम स्टेबल कौन से होते हैं? एंटी एरोमेटिक होते हैं। और इसने बताई थी कि जिसमें हमारा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो होगा वो सभी कैसे होंगे? एरोमेटिक होंगे। और n का मान यहां से स्टार्ट होगा 0 1 2 3 4 5 6 इनफिनाइट तक, ठीक है। तो हमने सोचा यार सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड कौन है? एरोमेटिक, ठीक है। थोड़ा डिटेल में हो रहा है कहानी। एरोमेटिक। दूसरा कौन सा आता है? तो नॉन एरोमेटिक। अब ये नॉन वन वाले कैसे होते हैं? ठीक है, तो कंपाउंड बाय केमिस्ट्री ऑर्गेनिक बहुत इजी है, बस आप समझना चाहें, कुछ भी नहीं है इसमें। नॉन एरोमेटिक रटते हैं रिएक्शन। तीसरा कौन है? एंटी एरोमेटिक। अब ये कहानी आएगी, ये एरोमेटिक कौन, एंटी एरोमेटिक कौन, नॉन एरोमेटिक, सबकी बात नहीं करेंगे, बस अपना एरोमेटिक की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पाई बॉन्ड ब्रेक क्यों नहीं हुआ इसे समझना है, ठीक है, और कुछ नहीं समझना है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक कौन है? जिसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन है, जिसमें n की वैल्यू कितनी होगी? तो 1 से होगी, ठीक है, इनफाइनाइट तक। तो कहने का अर्थ था कि उसने बताया था कि सबसे ज्यादा केमिस्ट्री में या सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टेबल कंपाउंड वही होते हैं जो एरोमेटिक होते हैं। अब बात है कि एरोमेटिक कौन होगी? तो एरोमेटिक के लिए हक्कल रूल आया। हक्कल रूल कहता है जिस कंपाउंड के पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करना, पाई, पाई के मतलब ये वाले इलेक्ट्रॉन। एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। 3 में कितने होंगे? 6। कह रहा था जिस पर ये नियम लागू होगा दुनिया के हर कंपाउंड कैसे होंगे? एरोमेटिक होंगे। तो हमने कहा यार यहां से यहां तक देखें कहानी, तो ये कंपाउंड कैसा लग रहा है? यहाँ पर n की वैल्यू कितनी रखे कि इसके 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाए? तो n की वैल्यू हमें लगता है कि 1 रखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। 4 × 1 + 2, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो बेंजीन में कितने 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 2 इधर हुए, 2 इधर हुए, 2 इधर हुए, 2 इधर हुए। बेंजीन कैसा भाई? कहते थे बेंजीन एरोमेटिक है, ठीक है। इसकी बात करते हैं, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 2 2 4। तो इसमें 4 लगाया, जबकि ये एरोमेटिक था। और इसकी बात करें तो ये एंटी एरोमेटिक बन गया, एरोमेटिक। अब एंटी एरोमेटिक के लिए कंडीशन क्या थी? 4n पाई इलेक्ट्रॉन। n की वैल्यू ऐसी रखी जाए जिससे इसके 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो n की वैल्यू हमने कहा कितना रखे? 1 रखे, तो कितना आया? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। अब बात आई कि ये बाई एरोमेटिक, ये कैसा एंटी एरोमेटिक? अब बताया गया कि एरोमेटिक बहुत स्टेबल कंपाउंड होते हैं। कोई भी स्टेबल कोई चीज रिएक्शन क्यों करती है? क्योंकि वो अनस्टेबल है। वो अपने वैलेंस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रखना चाहती है? 8 रखना चाहती है। तभी अनस्टेबल से क्या करती है? स्टेबल की तरफ भागती है। ये एरोमेटिक था, बेंजीन एरोमेटिक है, वो कभी अपने एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं छोड़ती।
एरोमेटिक से कभी एंटी एरोमेटिक नहीं बनेगा, एंटी एरोमेटिक से एरोमेटिक बन जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? एरोमेटिक। ठीक है, तो अब रीजन समझ में आया कि भाई बेंजीन इसलिए नहीं ब्रेक होती क्योंकि इसके यहां से यहां आने में, अरे इसकी बात करें तो ये ना तो एरोमेटिक है, ना तो एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, तीसरा कंपाउंड। ठीक है, इसकी तो बहुत ही स्टेबिलिटी कम है, इसकी लेने देना ना ही बात है। इसकी बात करें तो बेंजीन इज मोर एरोमेटिक कैरेक्टर, इसी वजह से इसके पाई बॉन्ड कभी भी ब्रेक नहीं होते। जितने भी आप फर्स्ट ईयर इंटर आगे तक आप पढ़ाई करोगे उसमें कभी पाई बॉन्ड विगरस कंडीशन लगा दे, बहुत ही हाई टेम्परेचर कर दे तो ये कंपाउंड बेचारा है, हमारी अगर रख दे हाई टेम्परेचर पर तो हम भी ब्रेक हो जाएंगे, तो ये कौन चीज है? ठीक है, वरना नॉर्मल कंडीशन पर इसके पाई बॉन्ड नहीं टूटते क्योंकि एरोमेटिक, पहली बात है एरोमेटिसिटी इसकी गायब नहीं होनी चाहिए। एरोमेटिसिटी गायब ना होने के लिए रिएक्शन करता है कौन सी? करना चाहिए एडिशन रिएक्शन, यही तो आता है सवाल, एडिशन रिएक्शन, योगात्मक अभिक्रिया, जबकि नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि इसके एरोमेटिक कैरेक्टर उजड़ जाते हैं यहां से यहां आने में, क्योंकि ये एरोमेटिक, ये एंटी एरोमेटिक, ये नहीं बनेगा कभी, क्योंकि बेंजीन के एरोमेटिक कैरेक्टर चले जाते हैं। अब बेंजीन ज्यादातर कौन सी रिएक्शन देता है? क्योंकि पाई बॉन्ड कैसे होते हैं? न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, यानी कि इन पर जो आवेश होता है वो निगेटिव का होता है, और निगेटिव को कौन सा चाहिए? पॉजिटिव। तो बेंजीन 90% रिएक्शन जो देती है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देती है, योगात्मक अभिक्रिया नहीं देती भाई। ठीक है, कौन सी रिएक्शन देती है? इलेक्ट्रोफिलिक, क्योंकि यहां पर कौन चीज है भाई? न्यूक्लियोफाइल कैसे सब्स्टिट्यूट कर देगा? पहले न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट, बेंजीन खुद ही यार न्यूक्लियोफाइल है, इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये आने नहीं देगा क्योंकि खुद माइनस है, ऑटोमेटिक दूसरा माइनस ला रहे हो, रिपल्सन होगा, कभी जुड़ेगा ही नहीं। अब जो 90% इसकी रिएक्शन होती है, 95% कह दे बेंजीन की, ए टू जेड आप फर्स्ट ईयर इंटर जो भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें ज्यादातर इसकी रिएक्शन कौन सी होंगी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कोई पॉजिटिव चीज आएगी बेंजीन पर, H+ को निकाल ले जाएगी और इसके पाई बॉन्ड पर कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, और इसका हाइड्रोजन निकलेगा, और हाइड्रोजन की जगह पर हैलोजन लगवाओ, चाहे OH लगवाओ, चाहे एल्डिहाइड लगवाओ, चाहे कुछ भी लगवाओ, कार्बोक्सिलिक एसिड लगवाओ, दुनिया के कौन फंक्शनल ग्रुप लगवाओ, उससे फर्क लेना देना नहीं, बस इसके पाई बॉन्ड पर कोई भी आंच नहीं आनी चाहिए। पाई बॉन्ड आंच इसलिए नहीं आनी चाहिए क्योंकि इसके पास कौन से कैरेक्टर है? एरोमेटिक, यहां से यहां तक इसके एरोमेटिक कैरेक्टर उजड़ जाते हैं, इसीलिए बेंजीन एडिशन रिएक्शन नहीं दिखाती है। कौन सी दिखाती है? तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब बात आती है कि प्रतिस्थापन में कौन सी? न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया की नाभिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो बेंजीन खुद ही नाभिक स्नेही है, तो नाभिक स्नेही तो प्रतिस्थापन नहीं कर सकता, ये तो कभी करेगा नहीं। करेगा कौन? ये करेगा, कोई पॉजिटिव स्पीशीज आएगी तभी तो। लुईस एसिड कौन होते हैं भाई? लुईस एसिड है कौन? तो लुईस एसिड वही होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, जैसे H+। तो लुईस एसिड, इस पर प्लस नहीं है वो अलग बात है, क्योंकि ये लुईस अम्ल है, लुईस ने खोजा था, और ना H+ दिखता तो हम मान जाते कि भाई कैसा था, एसिड था। यहाँ पर लुईस एसिड लिए जाते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट, इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। एसिड कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे। किसके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे? जो H+ निकला यहां से। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, कहने का फंडा यही है कि जो रिएक्शन होगी यहाँ पर बेंजीन पर, अभी से लगा के कहां तक? एमाइन तक, 5 चैप्टर तक, और उसके आगे भी बेंजीन कभी योगात्मक अभिक्रिया नहीं देती नॉर्मल टेम्परेचर पे। कौन सी देती है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन तो कतई नहीं देती क्योंकि खुद ही वो न्यूक्लियोफाइल है। इस पर आएगा कौन? इलेक्ट्रोफाइल। हमेशा कौन अटैक करेगा? तो देखा होगा फर्स्ट ईयर की रिएक्शन जो भी इंटर की होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, फीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ब्रोमीनीकरण, ये सब रिएक्शन होती है कहां पर? लुईस एसिड की प्रेजेंस में, क्योंकि बेंजीन 90% से ज्यादा 95% कैरेक्टर कौन सी दिखाती है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ना कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो अब क्लियर हुई बात कि भाई ये तो करते हैं क्योंकि ये नॉन एरोमेटिक, इनसे लेने देना नहीं। एरोमेटिसिटी गायब, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड कौन है? बेंजीन। पूरी यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेंजीन एक बात होती है शुरू से आखिरी तक। ठीक है, एरोमेटिक 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 के लिए हक्कल रूल साहब आए थे। ठीक है,
चलो हमने एक रिएक्शन बताई कि यहाँ पर इसके पाई बॉन्ड नहीं ब्रेक होंगे, बस यहाँ का हाइड्रोजन जाएगा, हाइड्रोजन की जगह पर कोई प्रतिस्थापन करेगा और कौन आएगा, इलेक्ट्रोफाइल आएगा यहाँ पर। ठीक है, जब x और x का मतलब ब्रेक डाउन होगा तो इस पर एक माइनस आएगा और एक कैसा आएगा, प्लस। माइनस वाला कभी H प्लस को नहीं निकालेगा क्योंकि माइनस खुद ही है बेंजीन यार, न्यूक्लियोफाइल खुद है, नाभिक इसमें खुद है, इससे कौन जुड़ेगा हमेशा, प्लस वाली चीज। और ये बनाने का काम कौन करेगा, तो ये भाई है लुईस एसिड। तो ये रिएक्शन होती है, इसका पाई बॉन्ड तभी देखा ना, 0 बना दिया, 0 का मतलब इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 90%। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग इसकी दूसरी प्रिपरेशन की बात करेंगे, जो किससे होगी, इसके मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म 3 स्टेप में होता है भाई। पहला बता दिया जाता है इसके मैकेनिज्म की, चलो यही रिएक्शन कंप्लीट हुए। तो मैकेनिज्म की बात करें, रिएक्शन तो यही हुई थी, बेंजीन की रिएक्शन Cl2 के साथ हुई थी, लुईस एसिड की प्रेजेंस में, कोई भी ले लो, लुईस एसिड FeCl3 ले ले। ठीक है, और क्या बना था यहाँ पर, हेलोजन क्लोरोबेंजीन प्लस HCl। ठीक है, फिर बात आती है कि ये कैसे हुआ। हमने बता दिया कि जो इसकी रिएक्शन इतनी देर चर्चा हुई किस पर, बेंजीन की रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब बात आती है इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है यार, अगर इलेक्ट्रोफाइल नहीं पता तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है भाई, एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरा न्यूक्लियोफाइल, एक को इलेक्ट्रॉन की चाहत है दूसरे को इलेक्ट्रॉन देना है, एक पर प्लस का पाप लदा है दूसरे पर कैसा लदा है, माइनस का पाप। यानी कि एक तो या तो इलेक्ट्रोफाइल होगा या तो न्यूक्लियोफाइल होगा। निगेटिव स्पीशीज कौन है, न्यूक्लियोफाइल, या कह सकते हो बेस है। इलेक्ट्रोफाइल कौन है, एसिड है, बस कहानी खत्म। इसके मैकेनिज्म की बात करें, क्रियाविधि की, तो हमने बता तो दिया ऊपर की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, एडिशन रिएक्शन नहीं होगी, इसका हाइड्रोजन जाएगा, HX बनेगा, यहाँ पर लिखा होगा कहीं पर HCl। तो मैकेनिज्म की बात करें तो ये किस लिए धरा है, FeCl3। तो पहला जो होता है ना, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सबसे पहले अटैक कौन करेगा बेंजीन पर, तो हमने ये बताया इलेक्ट्रोफाइल। सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल बनाओ इस रिएक्शन का, तो इलेक्ट्रोफाइल कहां से निकलेगा, तो देखते हैं ये लिए किस लिए हो, ये Cl2, ये आता है कौन, FeCl3। इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल होती है, तुरंत ये इसका पाई बॉन्ड टूटता है, इस पर प्लस इस पर माइनस, ये क्या बनाता है यहाँ पर Cl प्लस, ये इलेक्ट्रोफाइल बना इस रिएक्शन का, और ये क्या बना, FeCl4 माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल बना, इसका काम खत्म। दूसरा आता है, फर्स्ट स्टेप ये खत्म इसका, सेकेंड स्टेप की बात करते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, जो ये इलेक्ट्रोफाइल बना है फर्स्ट रिएक्शन से, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, आप हिंदी में समझ सकते हैं अटैक का आक्रमण, और इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही का बेंजीन पर आक्रमण, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। E प्लस जो भी बना, यहां पर Cl प्लस बना, ये जाता है बेंजीन पर। ये इसका H है, ये इसका कौन सा है, Cl है। सबसे पहले ये क्या करता है, ये प्लस चार्ज है, ये सोचता है कि इस पर बेंजीन जो है खुद ही न्यूक्लियोफाइल है, ना भी किसने, इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं, इलेक्ट्रॉन की अधिकतर 6 पाई बॉन्ड है जो डीलोकलाइज कर रहे हैं, चलते फिरते इलेक्ट्रॉन, ठीक है, देने के लिए बेताब, ठीक है, टूट जाएंगे तुरंत। ये प्लस तुरंत आएगा तो इसका पाई बॉन्ड तुरंत ब्रेक होगा यहाँ पर, और जिधर माइनस आएगा उधर ये अटैक करेगा, जुड़ जाएगा। होगा क्या, यहाँ पर देखो, इसका एक पाई बॉन्ड टूटा, इधर H जुड़ा, इधर कौन सा जुड़ गया, Cl, और इधर ये, ठीक है, ये बना इसका प्रोडक्ट। लेकिन यहां से यहां तक आने में जब ये अटैक किया इलेक्ट्रोफाइल ने, तो इसका पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, इस पर माइनस आया, इस पर प्लस आया। ठीक है, चलो इसकी बात हाइड्रोजन दिखाने की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, यहां पर कैसा है, प्लस का साइन। ठीक है, तो हुआ क्या, यहाँ पर H है यहाँ पर। ठीक है, यहां से यहां तक जब अटैक किया इलेक्ट्रोफाइल ने, ये Cl प्लस ने, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल हो सकता, तभी हमने यहाँ ये प्लस लिखा है। ठीक है, सल्फोनेशन में होगा, जितना मैकेनिज्म सब यही पर होगा। ठीक है, A to Z रिएक्शन, जितनी भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, सब इसी मैकेनिज्म पर होगी, कोई दूसरा नहीं चलेगा। इसने पाई बॉन्ड को ब्रेक किया,
तुरंत जहां माइनस आया वहां पर टूट कर जुड़ गया, ठीक है। और ये बना, लेकिन यहां से यहां तक ये एरोमेटिक था, ठीक है। और ये कैसा बन गया, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 1 2 एंटी एरोमेटिक। अब इसके पास कंडीशन आई कि ये अपनी एरोमेटिक कैरेक्टर वापस लेना चाहेगा, तो किसी को बाहर निकालेगा, एंटी एरोमेटिक। तो तीसरे स्टेप में क्या होता है, तो ये बेंजीन नहीं है अब, ठीक है, ये कोई बना है कॉम्प्लेक्स बीच में, ठीक है, जो एंटी एरोमेटिक है, जो इससे स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल ने पाई बॉन्ड इसका तोड़ दिया। अगली बात करते हैं इसका तीसरा स्टेप जो होता है, जनरेशन के बाद क्या होता है, टेक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फिर रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इसका काम नहीं हुआ, अभी ये नहीं आया, ये क्या करेगा यहाँ पर, तो देखते हैं इसके बाद क्या करेगा। तो तीसरा जो होता है, थर्ड स्टेप, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल कह सकते हो, रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। पुराना इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, कोई आया है तो दूसरा जाएगा, कौन सा जाएगा, तो देखो यहां से, ये रहा, ये प्लस चार्ज, ये इधर, इससे क्या जुड़ा H, इससे क्या जुड़ा Cl, ये इधर आई इसकी बेस स्पीसीज माइनस वाली, इनने कहा हमारा Cl भी तो अभी बाकी रह गया। हम तो भाई रिएक्शन कैसी थी भाई, जो रिएक्शन के ऊपर लिखे जाते हैं ना वो कभी खत्म नहीं होते, जैसा लिए ये क्या करते हैं, काम करने का कह सकते हो, ये एक्टिवेट करने का काम कर सकते हैं, बस उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं, ठीक है। किसी दो के बीच में लड़ाई लगवाने का काम कौन से करते हैं, ये करते हैं, ठीक है, जो आपके अभिकर्मक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अभिकर्मक। कभी रिएक्शन के ऊपर जो रीजेंट लिखे होते हैं या अभिकर्मक लिखे होते हैं वो कभी रिएक्शन के दौरान खत्म नहीं होते, जैसे रखें वैसे रखे रहेंगे, रिएक्शन की स्पीड बढ़ा देते हैं, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देते हैं। तो देखते हैं, तो इसकी बात करते हैं। इसमें हुआ क्या, ये जो आपका FeCl3 रखा था, इसका बेसिक स्पीसीज आई और इसने कहा यार हमारा H+, हम तो थे FeCl3 में, ये Cl-1 लेके हमारा पाप बढ़ रहा है, हम अपना पाप धुलना चाहते हैं। कह रहे इलेक्ट्रोफाइल माइनस को क्या चाहिए, प्लस। इधर भी बेंजीन के एरोमेटिक कैरेक्टर वापस होने हैं, तो ये तुरंत यहाँ पर पाई बॉन्ड तोड़ेगा या सिग्मा बॉन्ड तोड़ेगा, ठीक है, ये तुरंत इधर तोड़ेगा, यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर प्लस, ये H+ बनेगा और H+ यहाँ से क्या निकलेगा, Cl, क्या बनाएगा HCl, और क्या निकल जाएगा बाहर, FeCl3, और इसका पाई बॉन्ड फिर से वापस आ जाएगा, प्लस माइनस क्या बना देंगे, ये बना आपका कौन, क्लोरोबेंजीन। तो ऐसे होता है, इसका कौन सा मैकेनिज्म होता है, ठीक है। तो मैकेनिज्म में हुआ क्या पहले, तो पहले क्या हुआ, जो ये रिएक्शन ऊपर लिखी थी आपकी हेलोजनीकरण बेंजीन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के कारण, तो हमने समझा कि इसमें जो होता है ना 3 स्टेप रिएक्शन होती है। पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल बनाया जाता है, क्योंकि हमने बताया बेंजीन खुद ही न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल ना के बराबर इलेक्ट्रोफाइल आएगा। ज्यादातर बेंजीन की 90% से ज्यादा रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, नॉट एडिशन रिएक्शन, हमने बताया रेजोनेंस एरोमेटिक कैरेक्टर घट जाते हैं। तो जिसने क्या किया, इसका Cl+ अपने पास खींचा और जोड़ दिया, ये बना इलेक्ट्रोफाइल, इसने अटैक कर दिया बेंजीन पर, बेंजीन का पाई बॉन्ड टूटा, इसके एरोमेटिक कैरेक्टर खत्म। ये एरोमेटिक से क्या बना, एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक कैरेक्टर पाने के लिए इसने क्या किया, करा H+ निकलो यहाँ से, H+ निकला तो Cl उधर से निकला, H और Cl क्या बना दिया, HCl बना दिया, और FeCl3 जैसा रखा था वैसा ही लुईस एसिड बाहर हो गया। तो ये रिएक्शन कंप्लीट होती है 3 चरणों में, ठीक है। फिर अब मिलते हैं अगली क्लास में दूसरी रिएक्शन के साथ, जिसमें हम बात करेंगे कि एमीन से, इससे एमीन से कैसे बनाए जाते हैं हेलो एरीन, हेलो एरीन, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।